हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स। आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं आपके लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं ये आपने देखी हैं और इसे कई बार सुना है। आज मैं बताऊंगा कि इन सब का मतलब क्या है। अगर ज़ीरो को मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे ज़ीरो मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। लेकिन अगर मैं किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करता हूं तो वहां पर लिखा जाता है नॉट डिफाइन, यानी कि परिभाषित नहीं है। या कई बार आपने देखा होगा कि जब आप 9th-10th में थे तो जब हम ज़ीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते थे तो वहाँ पर हम क्या करते थे, इनफाइनाइट का साइन बना देते थे। तो उसका मतलब यही होता था कि वो डिफाइन नहीं है, यानी कि परिभाषित नहीं है। और अगर कभी 0/0 आता है तो उसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। तो इन सारी बातों का क्या मतलब है, यही आज मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो इन सारे ऑपरेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें डिवीज़न ऑपरेशन को समझना पड़ेगा। डिवीज़न की जो डेफिनीशन है उसको समझना पड़ेगा, ये किस तरह से वर्क करता है इसको समझना पड़ेगा। तो आइए एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से पहले हम इसको समझते हैं कि डिवीज़न किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है 8 डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं कहूँ कि मैं जब 8 को 2 से डिवाइड करूँगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब मैं किसी एक नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता हूँ तो जो रिज़ल्ट आता है वो हमको ये बताता है कि ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसे कितने टाइम्स ऐड किया जाए। जब मैंने 8 को 2 से डिवाइड किया और रिज़ल्ट 4 आया तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 को 4 टाइम्स ऐड करूँ, 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम्स ऐड करूं तो मुझे रिजल्ट जो है वो न्यूमरेटर मिलेगा। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि 2 + 2 + 2 + 2 = 8, है ना। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूं, सपोज मैं कहूं 15 एंड डिवाइड बाय 5। अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है, 3। इसका मतलब यह है कि मैं जिस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ मीन्स 5, अगर मैं इसे 3 टाइम्स ऐड करूँ यानी कि 5 + 5 + 5 3 बार ऐड करूँ तो मुझे इसका न्यूमरेटर यानी कि 15 मिल जाएगा। 5 + 5 + 5 = 15। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है 14 और 14 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से। अगर मैं 14 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिज़ल्ट मुझे क्या मिलता है, 2 मिलता है। और इसका सीधा सा ये मतलब है कि अगर मैं 7 को 2 टाइम्स ऐड करूँ, 7 + 7 तो मुझे क्या मिलेगा, 14 मिल जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, ना ही मैंने कोई आपको कुछ नया बताया है, ये सब हम बचपन से जानते हैं। लेकिन इसी एक्सप्लेनेशन को मैं जो है अगर इन सारी चीज़ों पर अप्लाई करूँगा तो समझ में आएगा कि ये ज़ीरो क्यों हुआ, ये नॉट डिफाइन क्यों है और ये इनडिटर्मिनेट क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं 0 एनी नंबर। ज़रूरी नहीं कि वो 0/2 हो, कोई भी नंबर हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया 0 डिवाइड बाय 5। अब जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको समझाया था आप वही माइंड पर अप्लाई करिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस 5 को कितनी बार ऐड करूं कि 0 मिल जाए। 5 को मैं कितनी बार ऐड करूं, यहाँ पर रिजल्ट तो वही आएगा, यहाँ पर रिजल्ट मुझे चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि 0 डिवाइड बाय 5, यहाँ रिजल्ट क्या आएगा ये मुझे चाहिए, आंसर चाहिए। तो यहाँ पर आंसर जो भी आएगा, यहाँ पर जो भी मैं नंबर लिखूँगा वो हमको क्या बताएगा कि इस 5 को मैं कितनी बार ऐड करूँ कि 0 आ जाए। तो आप सोच कर देखिए, अगर आपने 5 को एक बार ले लिया तो ये सम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर आपने 2 बार ले लिया है इसको, 5 + 5 कर लिया है तो फिर ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 टाइम्स ले लिया है तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5 को अगर मैं एक बार भी लूँ एटलीस्ट तो कम से कम 5 आएगा, 0 तो नहीं आएगा। तो फिर सीधी सी बात है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि 0 लाने के लिए 5 को आपको कितनी बार लेना पड़ेगा तो आपका आंसर ये है कि भाई 5 को 0 टाइम्स लेना पड़ेगा, 5 को हम एक बार भी नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 को मैं एक बार भी नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैंने एक बार भी लिया तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन मुझे रिजल्ट क्या चाहिए है, रिजल्ट क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो मैं 5 को कितने टाइम्स ऐड करूंगा, 0 टाइम्स ऐड करूंगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं 2 डिवाइड बाय 0, या मैं ये लिखूं कि 5 डिवाइड बाय 0। अगर मैं 5 डिवाइड बाय 0 लिखता हूं तो ज़रा सोचिए, 0 को मैं एक बार ऐड करूं, 2 बार ऐड करूं, 3 बार ऐड करूं, 10 बार ऐड करूं, कितनी बार ऐड करूं कि रिजल्ट जो है वो मुझे 5 मिले। सोच कर देखिए, 0 मैंने 1 लिया, या मैंने 0 + 0 2 बार 0 ऐड किया, या मैंने 3 बार ऐड किया, या मैंने 4 बार ऐड किया। क्या मैं 0 को ऐड करने से, 0 को 4 बार ऐड करने से, 8 बार ऐड करने से, 10 बार ऐड करने से क्या मुझे 5 मिल सकता है? नो।
कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ये जो है परिभाषित ही नहीं है। ज़ीरो को चाहे आप 2 बार ऐड करें, 10 बार ऐड करें, 1000 बार ऐड करें, इनफाइनाइट टाइम्स भी ऐड करें, तब भी आपको क्या 5 नहीं मिलने वाला। इसलिए 5 डिवाइड बाय 0 यहाँ पर कोई भी नंबर आप नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पर नंबर 100 भी लिख दूँ तो क्या 0 को 100 बार ऐड करने से 5 मिलेगा? नहीं। मैं 1000 लिख दूँ, क्या 0 को 1000 बार ऐड करने से 5 मिलेगा? नहीं। इट मीन्स ये डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। इसीलिए मैं लिखता हूँ कि एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आइए देखते हैं लास्ट जो कि है 0 डिवाइड बाय 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और इसे हम क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट यानी कि डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। अब भाई ये 0/0 जो है वो इनडिटर्मिनेट क्यों है, समझिए ज़रा। अगर मैं 0 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा? मैं यहाँ पर नंबर आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वाले 0 को मैं कितनी बार ऐड करूँ, कितने टाइम्स ऐड करूँ कि मुझे ये 0 मिल जाए। तो भाई कोई बच्चा कहेगा कि सर एक बार ले लो, एक बार ले लो 0 को, यानी कि वो कहेगा सर इसका आंसर 1 ले लो। 0 को आप एक बार ले लोगे तो 0 आ जाएगा, और उसकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन कोई दूसरा बच्चा कहेगा सर ऐसा करते हैं कि 0 को 2 बार ले लेते हैं, 0 + 0 कर लेते हैं। अगर 0 + 0 कर लेते हैं यानी कि 0 को 2 बार ऐड करते हैं तब भी ये 0 आ जाएगा। यानी कि कोई दूसरा बच्चा ये कह रहा है कि इसका आंसर सर 2 भी हो सकता है, और उसकी बात भी बिल्कुल सही है। अगर मैं 0 को 2 बार ऐड करूंगा तो भी मुझे न्यूमरेटर में 0 मिल जाएगा। अगर कोई तीसरा बच्चा कहे सर नहीं ऐसा करता हूँ, मैं 0 को 10 बार ऐड करता हूँ, 0 को 10 बार ऐड करता हूँ, तो 0 को 10 बार ऐड करने से भी क्या मिलेगा? मुझे 0 ही मिलेगा। यानी कि तब उस हिसाब से इसका आंसर जो है वो 10 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये सारे ही आंसर सही हो सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 10 भी लिख सकता हूँ, 1000 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। इट मीन्स 0 डिवाइड बाय 0 जो है वो इनडिटर्मिनेट है, बताया नहीं जा सकता, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो इसे मैं क्या लिखूँगा? क्योंकि इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं इसे लिखूँगा इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बच्चों के मन में हमेशा उठते हैं, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर आज डिस्कस किया जाए आपके साथ। मुझे भी जब पहली बार मुझे पता चला था, ऐसा नहीं कि मैं बचपन से ये सारी बातें जानता हूँ, मैंने भी अभी जल्दी ही ये बातें सीखी, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई इस बात को जान करके कि ये इस तरह से वर्क करता है। तो मुझे लगा कि अपने स्टूडेंट्स के साथ इन चीज़ों को शेयर करना चाहिए। और देखते रहिए हमारे चैनल को प्लीज़। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।